सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लेकिन आपको परमेश्वर ने एक पावर दी है, जैसे उसने यिर्मयाह को कहा कि मैंने तुझे नबी ठहराया, मैंने तुझे प्रॉफिट बनाया। आपके पास अथॉरिटी है कि जो गलत रस्तों पे पड़े हुए लोग, चाहे वो खुदा के ही बनाए हुए हैं, आपकी प्रेयर से वो बदल सकते हैं। आपकी प्रार्थना से परमेश्वर उनकी सोच को चेंज कर सकता है। प्रभु हालातों को आपकी प्रार्थना से बदल सकता है। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोला हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता तूने मुझे अद्भुत और भयानक रीति से रचा, मेरी मां के गर्भ में उसने हमको बुना है, उसने हमें रचा है। ओ कितनी अद्भुत तरीके से उसने हमें बनाया। आपको पता राजा हेरोदेस ने यीशु मसीह के पैदा होने के समय 2000 बच्चों को कत्ल करा दिया था, क्योंकि शैतान जानता है कि जो पैदा होने वाला और जो पैदा हो चुका है वो कोई आम नहीं। उसके पैदा होने से और उसके पैदा होने के बाद बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सकता है, बहुत सारे लोगों का जीवन बच सकता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच सकती है। इसलिए शैतान भी कोशिश करता है मैं कैसे ना कैसे इसको मार दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ब्रदर शमी के बच्चे होने वाले थे, उसके ट्विंस पैदा हुए, उसकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। और मुझे ब्रदर शमी बता रहे थे कि जो बेटा था उसकी धड़कन नहीं थी, उसकी हार्ट बीट नहीं थी। डॉक्टर ने बोला था कि ही वॉज कंप्लीटली डेड। क्योंकि 2 बच्चे जब पैदा होते हैं, ट्विंस होते हैं, तो एक बच्चे को खुराक ज्यादा मिलती है, एक को कम मिलती है। एक हेल्थी होता है, एक अनहेल्थी होता है। तो डॉक्टर ने बोला था हम एक को ही बचा सकेंगे। तो जो बच्चा था, जो इसका बेटा था, वो बेटी उसके ऊपर थी, बेटा उसके पीछे था। मतलब वो दबा रहा, उसको वो खुराक नहीं मिल सकी। जब वो पैदा हुआ तो वो बता रहे थे उनकी हार्ट बीट नहीं थी। लेकिन मुझे जब पता चला, मैंने रात के समय प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु तेरा वचन कहता है मैंने तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे चुना है। जब मैंने इस प्रकार से प्रभु के सामने प्रार्थना की, भाई ने मुझे खुशखबरी दी कि अपोस्टल जी परमेश्वर ने कृपा कर दी है, बच्चे की सांसें वापस आ गई है। वो कमजोर है लेकिन वो ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी उसकी कमजोरी भी जा चुकी है। यह बहुत बड़ी गवाही है। ताली बजाएं प्रभु के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। If God has a purpose, plan, exactly He has a purpose for you, He will accomplish it. वो इसको पूरा करेगा। वो आपको किसी ना किसी तरीके से बचाएगा। मूसा नबी को मारने की कोशिश की, कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा? वचन में लिखा है कि एली के घराने से एक लड़का, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने मूसा रखा। उसे पानी में बहा दिया क्योंकि फिरौन बच्चों को मार रहा था, लड़कियों को रख लेता था, लड़कों को मार देता था। उन्होंने टोकरी में डाल के मूसा को पानी में बहा दिया, और जब पानी में बहता हुआ जा रहा था तो फिरौन की बेटी आगे नहा रही थी। और जैसे ही फिरौन की बेटी ने देखा कि टोकरी आ रही है, उसने टोकरी को खोल के देखा, उसके अंदर बच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिरौन की बेटी बांझ थी, उसके पास कोई औलाद नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा को बचा लिया और बे औलाद का घर भी बसा दिया। उसने मूसा को पालकर बड़ा किया। वो मिस्र का बहुत बड़ा शासक बना। वो मिस्र के लिए एक नाम धराई, नाम रोशन करने का कारण बना। मिस्र में उसका नाम महान बन गया। और वही मूसा जब बड़ा हुआ, महान बना, परमेश्वर ने उसको याद दिलाया, बेटा तू रानी का बेटा पैदा होने के लिए नहीं चुना गया, तू फिरौन के अंदर शासक होने के लिए नहीं चुना गया, तुझे टोकरी में मैंने इसलिए बचाया क्योंकि तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। तू खड़ा हो, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि मिस्र में मेरे लोग गुलाम हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। कितने लोग आज के वचन को सीख रहे हैं?
आपको वचन की समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु का वचन बहुत शक्तिशाली है। सब बोले आमीन। बाइबल से फ्लावर फेड एंड ग्रास विदर्स बट वर्ड ऑफ गॉड शैल स्टैंड फॉर एवर। घास सूख जाती है, फूल मरझा जाते हैं, पर प्रभु का वचन हमेशा खड़ा रहता है। यह परमेश्वर के वचन की पावर है। आज मेरे बर्थडे के दिन हम सीख रहे हैं कि हाउ आवर ग्रेट गॉड, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत, कितना महान है, जिसने हमें रचा है। उसने अद्भुत रीति से मुझे और आपको बनाया है। हम उसका धन्यवाद करें। यह बर्थडे नहीं केक खा लिया, नाच लिया, गा लिया, लंगर खा लिया, यह बर्थडे नहीं है। बर्थडे यह है कि उसने हमें जिंदा रखा, इसलिए रखा क्योंकि हम उसकी योजना को पूरा करें। और उसकी योजना यह है कि जाओ लोगों को बचाओ, जाओ लोगों को जीवन दो, जाओ लोगों को चंगाई दो, जाओ लोगों को पाप से, नशे से, गुनाहों से बचाओ। शमंद्रा बाबा साखर रहा। हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए when you formed by God in your mother's womb, you already chosen by God. आप पहले से प्रभु की ओर से चुने गए। अपने आप को ऐसे करो, मारो, बोलो अपने आप को, तू चुना गया है, तू चुना गया है, प्रभु ने तुझे चुना है। आमीन। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी के मत मार देना, जोर से बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। उसने मुझे और आपको चुना, अद्भुत तरीके से बनाया। इससे पहले कि मांस आया, लहू आया, हड्डियां बनी, उसने हमें चुन लिया। और चुने हुए लोग जो हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट नहीं पाते हैं। कई बार उनको हेट का सामना भी करना पड़ता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चोजन पीपल विल फेस हेट सम टाइम। आप कई बार नफरत का सामना भी करोगे। दिस इज नॉट द बेड ऑफ फ्लावर्स, समटाइम इट्स बेड ऑफ द स्टोन्स एंड द स्टिंग्स। किसी ने मुझे सवाल किया, अपोस्टल जी जब बच्चा मां के गर्भ में आता है उसके अंदर आत्मा कब आता है, स्पिरिट कब आता है? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके अंदर स्पिरिट कब एंटर होती है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है पहले उसके अंग बनते हैं, उसका आंखें तो उसकी खुलती नहीं है, शरीर धीरे धीरे बनता है। और आत्मा कब उसकी बॉडी में एंटर होता है? मैंने उसको उत्तर दिया, भाई देखो बाइबल में उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को रचा उसने उसे मिट्टी का बनाया और उसकी नथनों में, उसके नाक में अपनी फूंक मारकर सांस दे दी और आदमी जीवित हो गया। मतलब लाइफ जो है वो सांस ही है, स्पिरिट जो है वो सांस ही है। आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांसें हैं वो आत्मा की वजह से चल रही है। जब आपके अंदर आत्मा आया था तब ही आपकी सांसें शुरू हुई थी। मतलब जब बच्चा मां के पेट में आता है तब ही उसके अंदर आत्मा आ जाता है। विदाउट स्पिरिट नो लाइफ, क्योंकि आत्मा के बिना जिंदगी नहीं है। बंदा कितना भी तंदुरुस्त हो, जब उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है तो काम हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बंदा कितना भी सुंदर हो, अच्छा यार चंगा भला था सी, यार ठीक ठाक ते है सी, चंगा हट्टा कट्टा मुंडा सी है, आज भैन ते चंगी सी है, देखता है बकरी अर्गी पई सी यार, चंगी सोहनी सी भैन, ये तो बड़ा ताजा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, इसको क्या हो गया? मतलब आप कैसे भी हैं, doesn't matter how looks you beautiful, but main thing in your body is the spirit. आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आत्मा है। और मैं आपको बता रहा हूं आत्मा कौन है? आत्मा परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और किसी ने मुझे पूछा कि आत्मा बच्चे के अंदर कब आता है? मैंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ में, वो फॉर्म लेता है, अपनी शेप लेता है, तब भी स्पिरिट उसके अंदर, तब भी आत्मा उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि आत्मा आया है तो जीवन भी आया है, आत्मा नहीं तो जीवन भी नहीं।
किसी ने मुझे सवाल किया, अपोस्टल जी आत्मा का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ स्पिरिट? आत्मा का वजन कितना होता है? मैंने कहा आत्मा का कोई वजन नहीं, आत्मा कोई भौतिक चीज नहीं है, आत्मा कोई फिजिकल चीज नहीं है। आत्मा परमेश्वर का स्पिरिट है जिसका कोई वजन नहीं, वो वजन लेस है, वो वेट लेस है। लेकिन एक बात बता देता हूं, आप उसके वेट को मत देखो, आप उसके वजन को मत देखो, आप उसके महत्व को देखो, उसकी इंपॉर्टेंस को देखो। 1907 में एक वैज्ञानिक हुआ। इन 97 देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज अ वेरी जीनियस पर्सन। उस साइंटिस्ट ने 1907 में एक रिसर्च की कि जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी का 21 ग्राम वजन जो है वो कम हो जाता है। 21 ग्राम वजन उसकी बॉडी का कम हो जाता है। तो उसने, वैज्ञानिक ने कहा, 1907 की बात बता रहा हूं, कि जो आत्मा का वजन है वो 21 ग्राम होता है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित नहीं किया, इसको अथॉरिटी नहीं दी, क्योंकि इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन एंड हिज एक्सपीरियंस, वो उसका अनुभव था। पर प्रैक्टिकली आत्मा का कोई वजन नहीं होता है। आत्मा वेटलेस है, आत्मा वजनदार नहीं है, लेकिन वो जबरदस्त है और महत्व रखने वाला है, इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। आत्मा को नापना और तोलना असंभव है, क्योंकि आत्मा के अंदर वजन नहीं होता है, लेकिन आत्मा के अंदर महत्व होता है। आप वजन की बात कर रहे हो, इंसान चाहे 70 किलो का हो, इंसान चाहे 1 क्विंटल का हो, पर अगर आत्मा उसके अंदर से निकल जाए तो इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब आत्मा का वेट मत देखो, उसका बोझ मत देखो, पर उसका महत्व देखो कि वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आज मेरे प्रियो, आपकी बॉडी में जो आत्मा है, बाइबल में लिखा है, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, ना ही पुराना दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। क्योंकि जब पुरानी मशकों में नया दाखरस आता है तो दाखरस फट जाती है, और जो मस्क फट जाती है और दाखरस का नाश हो जाता है। कितने लोगों को समझ आ रही? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, और ना ही पुराना दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। अगर मेरी बॉडी अच्छी है तो इसके अंदर पुराना आत्मा नहीं। हम क्यों प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर और मसा दे, प्रभु और आत्मा दे, प्रभु नया आत्मा दे? क्योंकि अगर हमारा शरीर नया है तो उसे आत्मा भी नया चाहिए, फ्रेश चाहिए, एवरीडे चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही? अगर आपका शरीर कमजोर है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं, तो आप स्पिरिट को भी रख नहीं सकते। बाइबल में लिखा है, दाखरस इतना तेज होता है, वो इतना ज्यादा तीखा होता है, अगर पुरानी मश्क में आएगा तो मश्क फट जाएगी। मतलब अगर आपको बड़ा अनॉइंटिंग, बड़ा अभिषेक चाहिए, तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। कितने लोगों को समझ आ रही? यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। कितने लोग हैं? कितने लोग ना सैर करते हैं, रोज पकौड़े खाते हैं, तली चीज खाते हैं, 10-10 कप चाय के पी जाते हैं। कितने लोग हैं? मैंने एक भाई को देखा, मैंने एक पर्सन को देखा, मेरे बैठे बैठे, मेरे देखते देखते 10 सिगरेट पी गया। कई लोग बहुत शराब पीते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट शराब से शुरू करते हैं, निर्न काल से गर्म पानी नहीं पीते, शराब भी पीते हैं, ऐसे डकार लेते हैं और बाद में। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरा लीवर खराब हो गया, अपोस्टल जी दुआ करो। अपोस्टल जी कहता प्रभु इसका लीवर ठीक कर दे। कितने लोगों को समझ आ रही? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आपने अपनी बॉडी का, अपनी मश्क का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको नया दाखरस चाहिए तो। कितने लोगों को समझ आ रही? क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता है। आपकी मश्क नहीं होनी चाहिए। आपको पता मैं इतना पतला क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपने आप को पतला रखा हुआ है। अगर मोटा हो गया तो घुटनों पे दुआ नहीं कर सकता, मोटा हो गया तो बीपी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटा हो जाऊंगा तो ज्यादा भाग नहीं सकता हूं। इसलिए मैं उतना ही खाता हूं, रोज सुबह उठता हूं, गर्म पानी पीता हूं और बिल्कुल तंदुरुस्त रहता हूं और कई कई घंटे प्रार्थना कर सकता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, बस बैठे ही हैं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
और कई बहनें तो ऐसी हैं रोज जिम में जाएंगी, गाने लगे होंगे इंग्लिश वाले, ये हु इंग्लिश वाले गाने लगे होंगे। और कई बहनें ऐसी हैं इंग्लिश गाने लगे होंगे, जिम में जाके पूरा 10 किलो उठा रही हैं, 5 किलो उठा रही हैं। कई बहनें जिम जाके ऐसे 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 बड़ी एक्सरसाइज करेंगी, लेकिन घर में उनकी मम्मी उनको बोल दे बेटा एक कप चाय का बना दो, मम्मी मैं थक चुकी हूं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? उनकी मां उनको बोल दे बेटा एक गिलास पानी तो दे दे, नहीं मम्मी आप मुझे दो, मैं नहीं आपको दे सकती। और यहां पे कई भाई ऐसे बैठे हैं जिम च गाने ला ला के डौलियां च जान होनी चाहिए, गाने लगा लगा के और पूरी जिम करते हैं। और घर में कोई बोल दे बेटा पशुओं को चारा डाल दे, तो बोले बापूजी आप डाल दो, मैं नहीं डाल सकता। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप अपनी बॉडी को कैसे यूज करते हैं, परमेश्वर यह भी आपसे सवाल करता है, क्योंकि बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खाने में पड़ी कि नहीं पड़ी? जोर से बोलो हालेलुया। आपका शरीर, यू आर नॉट ऑर्थर ऑफ योर बॉडी, द ऑर्थर ऑफ योर बॉडी इज माई गॉड। आपकी बॉडी के मालिक आप नहीं, आपके शरीर के मालिक मेरे परमेश्वर हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। डॉक्टर बोले बेटा तली चीज नहीं खाना, हां जी नहीं खाएंगे। पास्टर बोले बेटा प्रार्थना करना है, क्यों करें? मतलब डॉक्टर की बात मानेंगे, पास्टर की बात नहीं मानेंगे। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस बात को ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने आपको रचा है। आज जन्मदिन के दिन हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर ने हमें एक योजना के लिए यहां पे बनाया है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो आपने पूरी लाइफ प्रभु के लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपके आने का मकसद ही कोई नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे चर्च का एक एक विश्वासी जानदार है, शानदार है और ईमानदार है। सब बोलो जानदार, शानदार, ईमानदार। अपने पड़ोसी को बोलो तू जानदार है, शानदार है, ईमानदार है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आई एम प्लीज टू टेल यू, मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे चर्च में प्रभु ने हमें ऐसे लोग दिए हैं। ये लोग मक्खियों की तरह, तमूड़ियों की तरह, क्या बोलूं अब मैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं ना, जब तक वो काम नहीं होता आप फट्टे चक देते हैं। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से। सब बोले आमीन, सब बोले हालेलुया। वो क्या कहते हैं? गर्भ में रचने से पहले ही तूने मुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही तूने मेरा अभिषेक किया। मैं जातियों का भविष्यवक्ता ठहर चुका हूं, तूने मुझे ठहराया है। यू हैव अपॉइंटेड मी एज अ प्रॉफिट ऑन द नेशंस। ओके, लेट्स लिसन अनदर रेवलेशन। एक और रेवलेशन को सीखेंगे। कितने लोग अपनी मां के गर्भ से पैदा हो चुके हैं? ओ हाथ खड़े कर लो, सारे ही हुए हैं, टेंशन में पड़ गए। अपने पड़ोसी को देख रहे, मैं अजय होया कि नहीं होया? ऐसे देख रहे, उसको पूछ रहे भाई मैं हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं? सारे हो गए हो भाई। आप सब लोग अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए हो, इसीलिए तो यहां पे बैठे हो। सुनो, लिसन, लेट मी टेल यू अनदर रेवलेशन। एक और प्रकाशन की बात आपको बताने वाला हूं। आप लोग अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए हो इस दुनिया में आने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, ऊंची बोलो, चाय नहीं पीती? जोर से बोलो हालेलुया। मैनू लगता तुहानू बिना मिठे तो चाय पिलानी पैनी। मैं वॉलंटियर को बोल दूंगा आज चाय बनाना, लेकिन मीठा मत डालना, कईयों की जान निकल जाएगी। सब बोले हालेलुया। फिर बोलो,
परमेश्वर ने तुझे तेरी मां के गर्भ से पैदा किया ताकि तू इस दुनिया में आ सके। गर्भ से पैदा किया ताकि तू इस दुनिया में आ सके। ओके, सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ से पैदा किया ताकि आप लोग इस दुनिया में आ सके। पर प्रभु कहते हैं अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो फिर आपको अपनी मां के गर्भ से नहीं, आपको जल और आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। आप लोग मां के गर्भ से पैदा होकर दुनिया में तो आ गए, पर प्रभु के राज्य में नहीं गए। प्रभु के राज्य में अगर आपने जाना है तो आपको जल और आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। आइए एक वचन को पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर उसके 5 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 to 5 and 6। कितने लोग आज के वचन से सीख रहे हैं? आप वचन को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, यूहन्ना की अंजील उसके 3 अध्याय उसके 3 वचन में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम निकोदेमस है। सब बोलो निकोदेमस। निकोदेमस यहूदियों का एक सरदार है, एक व्यवस्था स्थापक है जिससे बहुत ज्ञान है, नॉलेज है। इसने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा। सबसे बड़ा चमत्कार इसने यह देखा कि यीशु मसीह ने एक पैरालाइज को, जिसे 4 लोगों ने छत फाड़ के नीचे किया था, चंगा कर दिया। जब इस व्यक्ति ने उस चमत्कार को देखा, बाइबल कहती है यह बहुत हैरान हुआ और इसके अंदर यीशु मसीह को मिलने की जिज्ञासा जाग उठी। यीशु को तो यह मिलना चाहता था परंतु लोगों से डरता था, इसलिए बाइबल कहती है वो रात के समय में आया और उसने यीशु मसीह से मुलाकात की। लोगों के डर से रात को आकर जब प्रभु से मुलाकात की तो वो प्रभु की तारीफ करने लगा, प्रभु को गुरु कहने लगा, रब्बी कहने लगा। और 3 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। कितने लोगों को समझ आई? वाह, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। क्या चैप्टर है, क्या वचन है। यीशु मसीह ने कहा कि तू अगर परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, लिसन, आप इस दुनिया में आए, आपको अपनी मां के पेट से पैदा होना जरूरी था। तब तक आप दुनिया में नहीं आ सकते थे। लेकिन सवाल यह है, अगर अब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी मां के पेट से दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं। अब आप लोगों को परमेश्वर के जल यानी बपतिस्मे से, पवित्र आत्मा मतलब आग के बपतिस्मे से पैदा होने की जरूरत है, जिससे आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल रेवलेशन। सब बोलेंगे हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं पर वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हैं जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे। जल का मतलब बपतिस्मा। कितने लोगों का बपतिस्मा हो चुका है? हाउ मेनी पीपल हैव बैप्टाइज्ड? बैप्टिज्म इज नॉट जस्ट बाथिंग योर आउटसाइड बट बाथिंग योर इनर साइड। बैप्टिज्म आपके शरीर का धोना नहीं, बपतिस्मा परमेश्वर के सामने एक वाचा है, एक कवानेंट है। जैसे मैंने आपको खतने के बारे में बताया था, यह एक आत्मिक खतना है। बपतिस्मा अपने आप को इमर्स करना है, अपने आप को डुबो देना है, संसार की तरफ से मर जाना और प्रभु में जी उठना, इसको बपतिस्मा कहते हैं। और जब तक आप संसार में नहीं मरेंगे तब तक आप आत्मा में जिंदा नहीं होंगे। जब तक आप दुनिया में नहीं मरेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक आप पाप में नहीं मरेंगे तब तक आप जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने उस ग्रंथी को, उस रबी को, उस निकोदेमस को, उस बड़े ज्ञानी व्यक्ति को यह बात कही, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। आप कितने श्लोक पढ़ते हैं, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं,
हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितनी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के काम, आपके परिश्रम के काम, आपके कर्म के काम, यशाया भविष्यवक्ता 64:5 में कहता है वो मैले चिथड़ों के समान है। आपके धर्म के काम परमेश्वर की नजरों में कुछ भी नहीं है, लेकिन वचन कहता है जब आप जल और आत्मा से पैदा हो जाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे। और उन लोगों के लिए यह गुड न्यूज है जो जल और आत्मा से पैदा हुए हैं, आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन चुके हैं। यह परमेश्वर का नियम है। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा कोई बाहर नहीं जा सकता है। परमेश्वर का नियम क्या है? बिना जल और आत्मा से पैदा होते आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, आप प्रभु के किंगडम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज हमारा जन्मदिन हुआ, लेकिन क्या आपका आत्मिक जन्मदिन हो चुका है? आप में से कितने लोग हैं जो अपना आत्मिक जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं? बताओ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने जन्मदिन की तारीख याद है। मेरा जन्मदिन वैसे 7 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन वॉलंटियर को खुशी इतनी थी, उन्होंने आज ही मना दिया। और मैं इतना शुक्र करता हूं 25 दिसंबर को नहीं मनाया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनका जन्मदिन याद नहीं होगा, सबको याद है। क्या आपको आपका आत्मिक जन्मदिन याद है? वेरी फ्यू ऑफ पीपल अमंग यू। बहुत कम लोग होंगे। अपनी घरवाली का जन्मदिन सारे नूं याद आ, पता ना कटापा होना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? उसने सुबह उठते कह देना, हाँ जी अज कुछ हैगा है जी, अज की है? हाँ तुहानू कित्थे याद होना, जदों विआह होना सी उदों ते बड़ा चा चढ़िया सी, उदों ते बड़ी खुशी, हुण सारियां तरीकां भुल गए। ऐसा होता कि नहीं होता है? आपको आपकी पत्नी ऐसा बोलेगी, आप वैसे ही मेरा जन्मदिन भूल जाते हैं। आपको अपना आत्मिक जन्मदिन याद रखना है। जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आपका उसी दिन नया जन्म हो गया था।